आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय मद्य निषेध दिवस के अवसर पर शराबबंदी संघर्ष समिति द्वारा राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय शराबबंदी महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश के 12 राज्यों और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर शराबमुक्त भारत के संकल्प के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, शराब से होने वाली सामाजिक और पारिवारिक क्षति को रोकने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस प्रकार के सम्मेलन जन जागरण का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। सम्मेलन में समाजसेवी, महिला संगठन, युवा प्रतिनिधि और नशामुक्ति अभियानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण वक्ताओं ने भाग लिया। सभी ने शराब नहीं, जीवन हाँ के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस आयोजन का उद्देश्य देश भर में नशा मुक्ति के लिए नीति निर्माण, जनसंपर्क और सामाजिक अभियान को गति देना रहा। कार्यक्रम के अंत में शराबबंदी प्रस्ताव पारित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर नशामुक्त समाज के लिए सतत संघर्ष का संकल्प लिया। अफाक साहब को भी अवार्ड दिया जाए, क्योंकि अफाक साहब द्वारा निरंतर ये संघर्ष किया जाता है, काम किया जाता है। और पूजा भारती छावड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अफाक साहब को अवार्ड दें। विधायक जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें अफाक साहब को। खालिद इस्लाम साहब, मैं चाहूंगा कि सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी, मैं राजू भाई, मोहम्मद अकरम, राजू भाई हमारे कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त परिवार बनाने के लिए, नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए हर महीने कम से कम एक नशा मुक्त के लिए किताब का विमोचन हो रहा है। नशा पिला के गिराना सभी को आता है, मजा तो जब है गिरते को काम लेता है। सरकार में रहते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा साथ दिया, हम किसी को सरकार में रहते हुए लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं रहती है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। विमोचन हो चुका है, बाहर आगे संभाल लें। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी, डॉक्टर शिखा दीक्षित जी, हमारे जिले से कोई साथी छूट रहा हो तो मंच पर वो आ जाए। निहाल भाई, अगर कोई हमारे साथी छूट रहा, डॉक्टर जी देख लीजिएगा कोई साथी छूट रहा आप। शराबबंदी का सम्मेलन आज ये आपके लखनऊ शहर में हुआ जी। बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने माने जो समाज सेवा करते हैं वो आए, उन्होंने अपना संदेश दिया। शराब पीना एक अच्छी बात नहीं है,
उसकी जगह घी ले लो, दही ले लो, खाना खा लो, चाय पी लो, ये सेहत के लिए अच्छी जगह है। राजू शफकतुल्लाह खान कहते हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पर्चा देते हुए आज शराबबंदी सोशल पीस एजुकेशन चैरिटेबल। मेजर है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ हमीरपुर से। भाई मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने आज हमको यहाँ बुलाया है उद्योग करने में। शराब पीने से सेहत खराब होती है और घर परिवार खराब होता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बर्बाद होते हैं। इसलिए शराब पीना बहुत बड़ा काम नहीं है, गलत काम है, इससे समाज में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि शराब बिल्कुल छोड़ दें, अपनी सेहत बनाएं, अपना शरीर बनाएं, परिवार देखें, घर बार देखें, बच्चों को देखें, यही है। बंदी की जो संघ समिति है उसके द्वारा कार्यक्रम था, आप पूरा पर्चा देते हुए जी पूरा पर्चा देते हुए आप कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं साथी भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम भारत अध्यक्ष का ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। आज लखनऊ में शराबबंदी संघर्ष समिति के द्वारा शराब बंद करने के लिए महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से अलग अलग संस्थाओं ने समर्थन दिया और संस्थाओं के जो जिम्मेदार थे, संस्थापक थे, वो उपस्थित थे और सबने एक ही नारा दिया, एक ही स्वर में कहा कि शराब बंद होना चाहिए, बुराइयों का खात्मा होना चाहिए। मेरा नाम विवेक चंद, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस। और आज जो उर्दू अकादमी की तरफ से जो नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ कैंप लगाया गया है, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है। जिस घर में नशा होता है उस घर का विनाश होता है। उस घर में बच्चे और उनके माँ बाप के साथ में जो घटना घटित होती है वो बड़ी शर्मनाक होती है। तो सरकार जो है बच्चों के खिलाफ, नशा के खिलाफ एक अभियान भी चलाती है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा नशा नहीं करता है, और लोग उनको अगर बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा नशा करता है तो उनकी बात पर यकीन भी नहीं करते। तो सरकार योजना चलाती है। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है और बच्चा आपको नहीं बता रहा है कि हम नशा कर रहे हैं, तो आप सरकारी अस्पताल में या संस्थाएं में जाएं, अपने बच्चे का चेकअप करवाएं और चेकअप आपको बता देगा कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है। शराबबंदी संघर्ष समिति ने बड़ा सम्मेलन किया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी ने शिरकत की, उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर दानिश आज़ाद जी ने शिरकत की, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने शिरकत की व अन्य दलों के नेता व विधायकों ने शिरकत की। शराबबंदी इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़रूरी है क्योंकि हमने एक बड़ा एग्जाम्पल देखा है बिहार की, जहाँ पे एक बीमारू प्रदेश विकास की गति के साथ कैसे जुड़ा, ये हम सबके सामने एक एग्जाम्पल है। आज मद्य निषेध दिवस के ऊपर हमने उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि राम राज्य में शराब की कोई जगह नहीं होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करेगी। ये शराबबंदी से बहुत सारे जो दिखते हैं लोगों, शराब पीने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आज के युवा भी बहुत कम उम्र में शराब से नशे के शिकार हो गए हैं, क्या करना चाहेंगे सर? मैं शराबबंदी संघर्ष समिति के सलाहकार हूँ और शराबबंदी संघर्ष समिति हर गांव देश में हर कोने कोने में काम कर रही है। जो नशा से लोगों घर और द्वार सब बर्बाद हो रहे हैं, उसे वो नशा छुड़वाने के लिए ये मुहिम और यहाँ से एक चिंगारी निकली है और ये चिंगारी पूरे देश में जाएगी। ये क्योंकि जो शराब है ना, ये कितने घर उजाड़ देती है, कितने मासूम बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ने आज ये प्रोग्राम रखा था और पूरे देश से लोग आए। मैं उन सबका शुक्र अदा करूंगा कि हर कोने कोने से लोग आए, इस शराब की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री से लेकर और छोटे से छोटा लेकर सब लोग आए, क्योंकि सबको ये है कि ये नशा कैसे इस देश से ये खत्म होगा। जब तक इस मुहिम को शराबबंदी संघर्ष समिति, पीस एजुकेशन ट्रस्ट ऐसे ही करती रहेगी, ऐसे ही लोगों को जागरूकता बनाती रहेगी और मेहनत करती रहेगी। दुनिया जिसकी हम मतलब जो समाज, विकसित समाज जिसको आप कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता, उन लोगों ने ही डिसाइड किया कि ये बुरी चीज़ है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको 26 जून को मद्य निषेध दिवस के रूप में इसको मान्यता दी और ये पूरी दुनिया में आज इसकी विरोध के रूप में मनाया जाता है। इससे आप समझिए कि जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं, वो जो पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, हकीकत में यह है कि वो लोग इसको बुराई समझते हैं। भले ही वो आज उसके अंदर, उस बुराई के अंदर पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं, मगर जो वहाँ के भी जो एक
लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि बुरी चीज़ है, इसके लिए इन्होंने रखा। तो आज हम लोगों ने भी उसको, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है, हमारा भारत भी इससे ग्रसित होता जा रहा है और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा, गरीबों के घर से जो राजस्व लेके सरकारें चलाने की जिनकी कोशिशें हो रही हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। राजनेता और पार्टियां वही काम करती हैं जो पब्लिक चाहती है, और जिस दिन पब्लिक चाह जाएगी शराबबंदी के लिए तो शराबबंदी के दिखा में। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम था जिसमें माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, हमारे राज्य मंत्री दानिश आजाद जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी और तमाम बड़ी हस्तियों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी शिरकत किया और इसको एक सिरे से नकारा कि इस बुरी चीज़ को समाज के अंदर जो एक्सेप्ट कर चुका है समाज इस बुराई को, तो इस समाज के अंदर काम करने की ज़रूरत है और ऐसे समाज को जागरूक करे कि जब चुनाव का वक्त आए, सत्ता परिवर्तन का वक्त आए, तो वो लोग उनसे पूछें कि भाई तुम्हारे मुद्दों में ये मुद्दा है कि नहीं, हम यही मुद्दा भी देंगे।